Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about the interpolation and interpolation का one of the important method यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं, that is Lagrangian interpolation और Lagrangian interpolation polynomial. तो इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट्स हर एक फैक्टर यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे. न्यूटन यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस से जितने भी रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इनके पाइथन कोड भी अगर आपको देखना है तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. सारा कुछ हमने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है. तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरपोलेशन के बारे में. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. इंटरपोलेशन, व्हाट इज इंटरपोलेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरपोलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरपोलेशन, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है. इसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज करेंगे लैग्रांजियन मेथड और लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल टू इंटरपोलेट द डेटा पॉइंट. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लैग्रांजियन इंटरपोलेशन वैल्यू है वो क्या है और लैग्रांजियन इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है और मेथड है वो क्या है. तो बेसिकली इंटरपोलेशन जब भी फाइंड किया जाता है तो हम वहाँ पे एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की हेल्प से हम इंटरपोलेशन को परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि लेट y इज इक्वल टू f of x बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन and an interval ab on an interval ab and x1 x2 x3 are the data point. और इस टाइप से गिवन होते हैं टेबल्स के अंदर आपको यहाँ पर x1 x2 x3 x4 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिकली y इज इक्वल टू f of x होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू f of x, y0 y1 y2 y3 ऐसे आपको वैल्यूज यहाँ पर गिवन होती है. ओके, y1 2 3 x1 x2 x3 इस टाइप से वैल्यूज गिवन होती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 गिवन होता है. नाउ ये इस डेटा के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पे डेटा का जो टाइप होता है वो बेसिकली इक्वी स्पेस और अनइक्वी स्पेस किसी भी टाइप का हो सकता है. यहाँ पर वो इट डजेंट मैटर कि वो यहाँ पर इनके बीच का स्पेस जो है वो इक्वल होना चाहिए या फिर ये अनइक्वल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हर टाइप के डेटा के लिए ये मेथड लैग्रांजियन इंटरपोलेशन जो उसके लिए पॉलिनोमियल फिट करता है. ठीक है, तो ये इस टाइप का एक फॉर्मेट होगा आपको जहां पे i इज इक्वल टू 0 टू n होगा. नाउ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल्स टू और लेस देन n+1. तो जो यहाँ पर n+1 अगर आपको डेटा गिवन होंगे तो वहां पर पॉलिनोमियल जो होगा वो n ऑर्डर का nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा. अगर आपके पास में 7 यहाँ पर आपको अगर 7 गिवन होगा तो 7 पॉइंट्स है तो वो 8th डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको मिलेगा. तो बेसिकली n+1 और उसके लेस देन एटमोस्ट 8 डिग्री मिलेगा, 8 से ज्यादा नहीं मिलेगा और 8 से कम मिल सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको हम यहाँ पर फाई से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम जो यूज करते हैं बेसिकली लैग्रांजियन फंक्शन का यूज करते हैं. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द लैग्रांजियन फंक्शन. तो लैग्रांजियन फंक्शन इज बेसिकली li और xj. ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पर 0 और 1 होता है फॉर एवरी i नॉट इक्वल्स टू j एंड फॉर एवरी i इक्वल्स टू j. ये जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को हम यहाँ पर लैग्रांजियन फंक्शन कहते हैं और लैग्रांजियन फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर इसको इंटरपोलेट करते हैं और इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फिट करते हैं. तो जो ये फंक्शन फाई ऑफ x है इट इज बेसिकली f of xi is nothing but the summation of li xj और यहाँ पर yi हो जाएगा where i is equals to 0 to n. i 0 to n वेरी करता है. दिस इज द फॉर्म ऑफ द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल और इन द फॉर्म ऑफ लैग्रांजियन फंक्शन. नाउ द लैग्रांजियन फंक्शन जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ लैग्रांजियन फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल्स टू j का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं. तो द फंक्शन शुड बी द फॉर्म ऑफ lix इक्वल्स टू ai इंटू x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस xn तक होना चाहिए. जितने आपके पास में डेटा पॉइंट्स है वहां तक वो होना चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पर lix हम यहाँ पर 1 लेके चल रहे हैं. इट मीन्स 1 इंटू ai ऑफ xi माइनस x naught x minus x1 up to x minus xn. So basically what is the value of this ai? So ai is nothing but 1 upon this value x minus x naught x minus x1 and up to x minus xn. तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ai की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैग्रांजियन जो इंटरपोलेशन है उसकी जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल उसके बारे में. तो लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो होती है वो बेसिकली यहाँ पर ये होती है, ये लीनियर लैग्रांजियन पॉलिनोमियल है. अगर मैं यहाँ पे लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के वैल्यूज की बात करता हूँ तो वो वैल्यूज यहाँ पर आपको क्या मिलती है, लैग्रांजियन फंक्शन जो होता है वो l of xi इज इक्वल्स टू L of xi is equals to product of I equals to I not equals to j and I equals to 0 to n f of x minus xj
और एक्स जे माइनस एक्स आई होता है। ठीक है, इसका हम यहाँ पर फाइव एक्स के अंदर यूज करते हैं। तो जो फाइव एक्स अभी हमने देखा था दैट इज समीशन आई इज इक्वल्स टू 0 टू n प्रोडक्ट ऑफ, जहां पे यहाँ पे एल आई एक्स था ना, वहां पे हम आई इज इक्वल्स टू 0 आई नॉट इक्वल्स टू 0 टू n, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स जे अपॉन एक्स जे माइनस एक्स आई इंटू वाई एन वाई आई हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म होता है इट इज द लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर गिवन है हमें एक डेटा पॉइंट्स, इन तीन डेटा पॉइंट्स के लिए हमें अगर लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल को फिट करना है, फाइंड करना है, तो हमारे पास में px गिवन है, तो x माइनस x1 x माइनस x2। पहले में क्या करेंगे, आप x0 को नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले में x1 को नहीं लिखेंगे, तीसरे वाले में x2 को नहीं लिखेंगे। तो इनमें से एक एक टर्म को रिमूव करना है। जो टर्म आप रिमूव कर रहे हो उसको यहाँ पे क्या लिखना है, ये फॉर्मूले का मेथड है, x माइनस x1 x माइनस x2 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2। यहाँ पे x की जगह पे वापस x0 पुट करना है इनटू y0 जो यहाँ पर गिवन है वो 0 है, y1 का वैल्यू -1 है, जो कि हमने -1 पुट कर दिया है, इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स को नहीं लिखा है। इसकी हेल्प से हम एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट पॉलिनोमियल इज दिस सेकंड ऑर्डर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 पॉइंट गिवन है, तो आपको यहाँ पर सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा है। इट मींस जितना n होगा यहाँ पर ये x0 x1 x2 x3 xn, जितना n होगा उतने nth डिग्री का पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो लैग्रेंजियन फंक्शन आप देख रहे हैं, इस लैग्रेंजियन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है इट डिपेंड्स अपॉन xi। लैग्रेंजियन फंक्शन हमेशा xi पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यूज पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है, ये इस पे ही डिपेंड करता है। अदरवाइज ये xi yi और f ऑफ xy पे डिपेंड नहीं करता है। L of xi remain unchanged और invariant, यानी कि L of xi जो होता है बेसिकली क्या होता है, 0 and 1 होता है। 0 कब होता है, जब i not equals to j, i equals to j हो जाता है, और i not equals to j होता है, i equals to j होने पे वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये उसका मेथड होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होता है। और इसका पूरा सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, i is equals to 0 to n के बीच में। एरर इन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एरर मिलता है। बेसिकली क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मेथड है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एरर का फॉर्मूला x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस xn f ऑफ n प्लस 1 मतलब जो आपको डेटा पॉइंट गिवन है जितने n प्लस 1 उसका डिफरेंशिएशन करना है इन दी जाई। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि हम इस इंटरवल में से लेंगे, जो कि इंटरवल कौन सा, x0 से लेके xn तक के इंटरवल, जो कि उसको कंटेन करेगा, उसके डेटा पॉइंट को, उसको हम यहाँ पर लेंगे। और अगर आपके पास में डेटा अगर इक्वी स्पेस है तो उसके लिए ये वाले एरर्स होते हैं, जो 0 और x के बीच में इक्वी स्पेस, अगर स्पेस सबके बीच का h है तो वो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर m2/8 हो जाएगा। m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है इसका मीनिंग। ठीक है, और e2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x0 से लेके x2 तक। e3 एरर जो होता है वो x0 से लेके x3 तक हो जाएगा। तो ये उनके फॉर्मूलाज है, डायरेक्टली आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एरर आपको क्या दे रखा है। तो बेसिकली ये हमने इंटरपोलेटेड पॉलिनोमियल फाइंड किया, तो f ऑफ x माइनस p ऑफ x, जो आपका एक्चुअल f ऑफ x होना चाहिए, और जो हमने यहाँ पर p ऑफ x, दिस इज नथिंग बट p ऑफ x, जो कि लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन है, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, फॉर्मूला x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डेरिवेटिव n प्लस 1, मतलब n कितना गिवन है आपको, यहाँ पर 2 गिवन है, और n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, वो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दी है। ठीक है, और जो डेटा पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, इन डेटा पॉइंट्स में इसका वैल्यू क्या है, 0 है, इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू यहाँ पर 0 गिवन है। तो -1 वाले किसके लिए गिवन है, 1/2 के लिए गिवन है, तो ये 1/2 into 1 हमने पुट कर दिया यहाँ पे। मतलब इसका वैल्यू, इस xi का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस f ट्रिपल डैश जाई का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसका एरर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/12 मिलेगा। तो ये f ऑफ x माइनस p ऑफ x जो आपको मिल रहा है वो 12 मिल रहा है। तो ये पूरा लैग्रेंजियन मेथड के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने एरर टर्म, लैग्रेंजियन फंक्शन, लैग्रेंजियन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स और उसके बारे में डिस्कस किया। द मेन थिंग इज व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड जो होता है वो इक्वी स्पेस एंड इक्वी स्पेस दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, और बहुत ही हेल्पफुल चीज है कि आप किसी भी टाइप के डेटा के लिए इसको यूज कर सकते हैं। द थिंग इज डिसएडवांटेज क्या है इसका, मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं यहाँ पर आपको डेटा पॉइंट गिवन है x1 x2 x3, ठीक है, अगर चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको डेटा पॉइंट x0 x1 x2 x3 और अप टू xn गिवन है। इनके लिए आपने लैग्रेंजियन मेथड फाइंड किया, या फिर इसके लिए मान लो लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल फाइंड किया, लैग्रेंजियन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड किया। मैं इसमें कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, कुछ डेटा मेरी तरफ से ऐड कर देता हूँ।
तो वो डेटा ऐड करने पे ऑब्वियसली ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट, एक टर्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सारे के सारे डेटा पॉइंट्स लगेंगे। मैंने डेटा ऐड किया तो आपको उनको भी इसके अंदर ऐड करना होगा और फिर से कैलकुलेशन करना होगा। इफ आई रिमूव सम डेटा, फिर से आपको फ्रेश कैलकुलेशन करनी होगी। तो हर बार अगर कोई डेटा बाद में मिला है और आप उसको उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट, यू विल गेट अ फ्रेश कैलकुलेशन, आपको फ्रेश कैलकुलेशन करना होगा। इस वजह से इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द लैग्रांजियन मेथड। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएक्स मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।